Assalamualaikum students, exercise 2.3. Find the value of lambda. Lambda is the unknown value और given matrix are singular. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में यही फर्क है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं और जिसका जीरो नहीं आता उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो क्योंकि ये सिंगुलर है इट मीन्स कि इसका डिटर्मिनेंट जो है उसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और फिर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको ए इक्वल रखता हूँ। तो ये ए का डिटर्मिनेंट निकालने का आज फिर तरीका सीख लो। ये 3 रोज 3 कॉलम, 9th में सिर्फ आपने पढ़ा था 2 रोज 2 कॉलम। अब फर्स्ट ईयर में आप 3 रोज 3 कॉलम 4 रोज 4 कॉलम का डिटर्मिनेंट जो है वो पढ़ेंगे। तो 3 रोज 3 कॉलम में आपने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। पहली वैल्यू जो भी होगी लैम्डा और एक डिटर्मिनेंट लिख देंगे। हमेशा दूसरी वैल्यू का अपोजिट साइन लेंगे। अगर वो प्लस है तो माइनस लिखेंगे, अगर वो माइनस है तो प्लस लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा माइनस का 1 और फिर डिटर्मिनेंट और उसके बाद तीसरी वैल्यू के साथ जो साइन है कुछ ना हो तो +3 और डिटर्मिनेंट। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू को लिखने का प्रोसीजर ठीक होना चाहिए। साइन की जो चेंज है वो सिर्फ मिडिल वाली वैल्यू में आनी है, फर्स्ट और लास्ट में वैसे ही होगा। अब देखो इनमें वैल्यू लिखनी कैसे है। ये लैम्डा था तो लैम्डा वाला कॉलम भी छोड़ दें और लैम्डा वाली रो भी छोड़ दें। तो ये 4 वैल्यू बच जाएगी, वो लिखेंगे 1 और 8, 3 और 1। फिर ये 1 वाला कॉलम और ये 1 वाली रो छोड़ देंगे। तो ये 2 8 0 1 ये बचेगा 2 8 और 0 1। फिर बेटा 3 वाला कॉलम और 3 वाली रो छोड़ दें। तो ये आएगा 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3। अब मैं इस डिटर्मिनेंट को 0 लिखने लगा हूं। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटमेंट में ये कहा था कि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर में डिटर्मिनेंट को 0 रखते हैं और इसको एक्सपेंड करने का तरीका फिर वही जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। हमेशा पहले इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है तो 24। लेकिन बेटा इसका साइन अगर प्लस का है तो आप माइनस लिखेंगे, माइनस का तो प्लस। तो ये प्लस बन रहा था तो आप माइनस लिखेंगे। फिर -1 इसको मल्टीप्लाई करें पहले ये 2, फिर इनको मल्टीप्लाई 0 और ये प्लस का साइन था तो माइनस का लिखेंगे। अब है बेटा +3 ये आ जाएगा 3 2 6। 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 और ये भी प्लस का है तो माइनस का। तो ये 0 ये लैम्डा -23 ये 1 और 2 +3 और 6। तो 0 इसको मल्टीप्लाई करें 23 लैम्डा ये माइनस का 2 प्लस का 18। तो बेटा ये -23 जो है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 18 में से 2 को सेपरेट करें तो 16 आएगा। तो लैम्डा = 16/23। तो यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी लैम्डा की जो कि 16/23 आएगी। अब आएंगे इस पे, इसको भी आप a b c इसी के इक्वल पुट कर लें और डिटर्मिनेंट लें। आप देखो बेटा इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं नहीं कहा गया था कि डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो फिर क्यों ले रहे हैं डिटर्मिनेंट? क्योंकि हमें पता है कि सिंगुलर का वर्ड यूज हुआ है या नॉन सिंगुलर का यूज हुआ है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जस्टिफिकेशन हम डिटर्मिनेंट लेकर ही दे सकते हैं। तो अब ये a डिटर्मिनेंट पहली वैल्यू फिर लिखें लैम्डा और डिटर्मिनेंट, फिर बेटा इसका अपोजिट साइन -2 और डिटर्मिनेंट, फिर ये क्या है 0 और डिटर्मिनेंट। अब इसमें वैल्यू फिर पुट करें। पहला कॉलम पहली रो छोड़ देंगे, ये पहली रो पहला कॉलम ये 1 और 3 2 और 1। फिर ये दूसरा कॉलम और ये दूसरी रो छोड़ देंगे 2 3 लैम्डा और 1। फिर ये 0 ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 2 1 और लैम्डा और 2 आ जाए। तो बेटा a लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इसको मल्टीप्लाई पहले करना होता है 1 -3 2 6 अपोजिट साइन ले लिया। फिर है 2 इसको मल्टीप्लाई पहले करना है 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा। तो ये प्लस का बन रहा है तो माइनस का लिखेंगे। और बेटा आपको पता है कि 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो
ये आ जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5 लैम्डा माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा। तो 6 में से 5 1 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4 इधर आगे प्लस का 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका आंसर है। दोनों पार्ट एक जैसे नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, मैट्रिक्स का आप कोई भी नाम रख दें। ये मैं इसको बी क्या देता हूँ, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रखा मैंने, बी। ये जानबूझ के मैंने बी रखा है, ये बताने के लिए कि ये मैंने गलत रखा है, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ये बताया था कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और फिर ये स्मॉल बी नहीं होगा, कैपिटल बी होगा, कैपिटल सी हो सकता है। और जब कभी इसके दरमियान में एक ही सी लिखनी आ जाए, वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं और वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर के साथ लिखे जाते हैं। तो बेटा मैं इसका डिटर्मिनेंट लेने लगा हूँ, वो कि नहीं कहा गया था कि डिटर्मिनेंट लें, लेकिन सिंगल की वजह से मुझे डिटर्मिनेंट लेना पड़ा। डिटर्मिनेंट के लिए वैल्यू लिखने का तरीका फिर सीख लें। लैम्डा डिटर्मिनेंट, अपोजिट साइन माइनस आयोटा डिटर्मिनेंट और प्लस का 1 और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में फर्क सबसे मेजर जो है, इसकी प्रॉपर्टी का तो फर्क आएगा ही आएगा, लेकिन ये दो बार सीधी लाइनों के अंदर वैल्यू लिखनी है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। बच्चे इस लाइनों का हिसाब नहीं रखते तो ये जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अब बेटा में वैल्यू लिखो, लैम्डा के साथ जो कॉलम बन रहा है, लैम्डा के साथ जो रो बन रही है वो छोड़ दी मैंने, 1 और 3 1 और 2। फिर बेटा आयोटा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, तो ये आएगा 2 3 3 2। फिर बेटा 1 के साथ ये कॉलम और ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, तो क्या बनेगा 2 1 3 1। ठीक है। अब आपने इसको 0 रखना है क्योंकि उसने कहा था सिंगुलर है। लैम्डा तो पहले इसको नहीं मल्टीप्लाई करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है 2, फिर इसको करना है 3, और अगर ये प्लस है तो हम माइनस लिखेंगे, माइनस बन रहा है तो प्लस लिखेंगे। और इसी तरह योटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 3 3 9, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, फिर प्लस 1 और ये 2 1 2 और ये 3 आ जाएगा और ये माइनस का साइन होगा, अपोजिट साइन। तो 0 लैम्डा माइनस 1 अयोटा माइनस 5 और ये माइनस 1, 0 माइनस लैम्डा पॉजिटिव 5 अयोटा माइनस 1। तो हमने क्योंकि वैल्यू लैम्डा की फाइंड करनी है, ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव, तो बेटा 5 अयोटा माइनस 1 द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, और यही फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखें, ए बी सी जिसके मर्जी पर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले ये वैल्यू लिख ले, पहली वैल्यू ये है और डिटर्मिनेंट, फिर दूसरी वैल्यू अपोजिट साइन के साथ, फिर तीसरी वैल्यू सेम साइन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, इसके दरमियान में साइन ही नहीं डालते, तब भी ये गलत है। आपने प्लस का साइन जरूर डालना है। अब इसमें वैल्यू लिखनी है, पहला कॉलम और पहली रो छोड़ दें, लैम्डा और 1 0 और 2, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 2 1 3 और 2, फिर 6 के लिए ये कॉलम और ये रो, 2 लैम्डा 3 0। तो लैम्डा को, इसको डिटर्मिनेंट को 0, 2 प्लस आयोटा, पहले इसको मल्टीप्लाई 2 लैम्डा, फिर 0 को 1 से 0 नेगेटिव, ये 1 ये 4 और 3 1 3 और माइनस, फिर ये 6 और ये आ जाएगा 0 और ये 3 लैम्डा और नेगेटिव का साइन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस आयोटा और 2 लैम्डा, फिर 1 और ये 1, 6 माइनस 3 लैम्डा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 2 2 4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा योटा माइनस 1 माइनस 18 लैम्डा। तो जिनमें लैम्डा आ रहा बेटा उनमें से लैम्डा कॉमन ले लें, इन तीनों में से लैम्डा कॉमन ले लेंगे आप।
ये लैम्डा कॉमन लेंगे, क्या आएगा 4 प्लस 2 अयोटा और माइनस का कितना बचेगा 18 और ये माइनस का 1 जो है वो वैसे लिखेंगे, ये माइनस का 1 इधर ले आए पॉजिटिव हो जाएगा और ये है लैम्डा माइनस का 16 प्लस 2 अयोटा। और अब हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लैम्डा की वैल्यू के लिए देखें ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर क्या लिखेंगे इसको माइनस 16 प्लस 2 अयोटा डिवाइड, और इधर हमारे पास लैम्डा रह जाएगा। तो ये हमारे पास लैम्डा का आंसर फाइनल आंसर नहीं होगा। उसके रीजन सुन ले, आपको पता है कि डिवीजन में अयोटा कभी नहीं आता, जब भी डिवीजन में अयोटा आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा उसको रैशनलाइज करेंगे 1 ओवर माइनस 16 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके अपोजिट साइन के साथ, कॉन्जुगेट के साथ। तो ये अपोजिट साइन मिडल अयोटा वाली वैल्यू का चेंज करना है, माइनस 16 माइनस 2 अयोटा और ये लैम्डा आ गया। अब बेटा इस पोर्शन को सॉल्व कर देता हूं मैं, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा माइनस का 16 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय वैल्यू सेम है साइन डिफरेंट है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर, दरम्यान में माइनस का साइन और ये लैम्डा। ऊपर तो हमारे पास माइनस 16 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय माइनस 16 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना पहले नंबर पर, तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो 16 का स्क्वायर क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है 256 और माइनस 2 का स्क्वायर ये क्या होता है 4 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ये लैम्डा है। फिर देखो ऊपर वैल्यू वैसे ही माइनस 16 माइनस 2 अयोटा और डिवाइडेड बाय ये 256 और माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस का 4 आ जाएगा और ये लैम्डा आ गया। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू के लिए ये नीचे ऐड कर दो तो 260 होगा। तो जब आपने इसको लिखना है प्रॉपर फॉर्म में, सपोज आप इसको इधर लिखते हैं, इसी आंसर को इधर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे लैम्डा माइनस 16 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 260 इसके नीचे अलग लिख दें और 260 इसके नीचे अलग लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लें। अब आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो कैसे इसको आप किस पे करेंगे 4 पे, 4 4 था 16 6 4 था 24 और 5 आ जाए और इसको 2 1 था 2 ये 1 ये 3 और ये 0, तो बेटा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -4/65 माइनस अयोटा ओवर 130, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स में सिर्फ हमें यही बताया गया था कि ये चारों ही सिंगुलर हैं और चारों में से आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। नोट करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया मेथड रिलेटेड टू ओल्ड मेथड जो आपने 9th में भी पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या सिर्फ इनवर्स फाइंड करना है। इफ इट एग्जिस्ट, अगर ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे तो ही आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और इसको आपने एडजॉइंट मेथड से करना है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको फाइंड करने के और भी मेथड है। यस, और भी मेथड है, हम पढ़ेंगे। इसमें एक मेथड होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय रो ऑपरेशन, फिर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय कॉलम ऑपरेशन। तो ये क्वेश्चन अगर एडजॉइंट मेथड से आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट में कंसिडर होगा, लेकिन अगर ये बाय रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन आ जाए तो फिर ये लॉन्ग के लिए कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये लॉन्ग में भी आ जाए आपको। और अगर आपको सिर्फ यही कहा जाए कि फाइंड इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो फिर आप तीनों में से जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं और तीनों में ही कोई फर्क नहीं होगा आंसर में। बात समझ आ गई? अब बेटा ये जो मैट्रिक्स है सबसे पहले तो इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते हैं कि
क्या ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, जब ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर आएगा तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं फाइंड कर सकते, क्या वजह होती है कि डज नॉट एग्जिस्ट की वजह से हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्यों भागते हैं, फाइंड क्यों नहीं हो सकता, उसकी रीजन भी बताऊंगा इसी लेक्चर में। अब आप सबसे पहले तो देखें ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए डिटर्मिनेंट के लिए आपको पता है क्या है, 1 अपोजिट साइन प्लस 1 और प्लस का 1 ये आ जाएगा। तो 1 वाला कॉलम 1 वाली रो ये छोड़ दें, 1 -1 -2 -1, फिर 1 वाला कॉलम और ये रो छोड़ दें, 2 - 1 1 -1, फिर ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, 2 1 1 -2। तो ये डिटर्मिनेंट आप इसको ना 0 0 के इक्वल रख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 0 के इक्वल तो नहीं रखना इसमें। अब ये आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करें -1 माइनस प्लस और ये 2 आ जाएगा, माइनस प्लस है, अपोजिट साइन माइनस का ही बनेगा। फिर 1 इसको मल्टीप्लाई करें -2 और ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। फिर ये 1 इसको मल्टीप्लाई करें -4 और ये भी माइनस का 1 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -3 1 -1 -5। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 -1 -5। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -9। तो आप कहेंगे क्योंकि ये 0 नहीं आया इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट करेगा। फिर हम आगे चलेंगे, अगर ये एग्जिस्ट ना करता तो हम आगे नहीं चलेंगे, इधर ही खत्म हो जाना था, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बेटा आपने फार्मूला लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला 9th में भी पढ़ा था, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू इट जॉइंट ऑफ ए का जॉइंट लेना है। अब आपने जो 9th में पढ़ा था वो था 2 रोज 2 कॉलम, तो उसके लिए हम बहुत इजीली एडजॉइंट ले लेते थे। लेकिन ये 3 रोज 3 कॉलम आ जाए तो एडजॉइंट लेने का मेथड क्या होगा, पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगेन डिस्कस करते हैं। ये देखो बेटा, ये 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इतने ही इनके कोफैक्टर बनेंगे। कोफैक्टर का फार्मूला लिख लेगा मैं, A11 डिटर्मिनेंट, A12 डिटर्मिनेंट, A13 डिटर्मिनेंट, फिर A21 डिटर्मिनेंट, A22 डिटर्मिनेंट और फिर A23 डिटर्मिनेंट, फिर आ जाएगा A31 डिटर्मिनेंट, A32 डिटर्मिनेंट, A33 डिटर्मिनेंट। याद करो कोफैक्टर में हमने यही किया था कि यहाँ पर होता है -1 और इसकी पावर क्या होती है 1 + 1। फिर यहाँ पर -1 और इसकी पावर क्या होगी 1 + 2। फिर -1 इसकी पावर 1 + 3। तो आपको एक और भी तरीका बताना लगा हूँ, आप डायरेक्ट भी इनका साइन लिख सकते हैं। ये जो पावर बढ़ रही है इसके साथ सिर्फ साइन पता चलता है कि कौन सा है, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट भी तरीका बता देता हूँ। या तो आप वो लिख लें, नहीं तो ये पहला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और फिर ये प्लस। ये वही काम करेगा जो ये कर रहा था, -1 1 + 1। बोलो क्या है, -1 की पावर 2 इवन होती है, तो इवन में माइनस खत्म हो जाती है, तो हमने भी खत्म ही की थी। अब इसमें क्या लिखते हैं, -1 1 + 2 क्या होता है बेटा 3 8 है, तो 8 में माइनस खत्म नहीं होती, तो हमने भी खत्म नहीं की। तरीके का पता चल गया, तो आप डायरेक्ट इसका साइन लिख सकते हैं। अब बेटा इनमें वैल्यू लिखने का तरीका भी आपको आता है। 1 1 का मतलब क्या था, पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम छोड़ दें, तो ये 4 वैल्यू आप इसमें लिखेंगे, 1 -1 -2 -1। फिर पहली रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम छोड़ दें, तो ये 4 वैल्यू बचेंगी, वो लिखेंगे 2 - 1 1 - 1।
फिर 1 3 1 पहली रो होती है, दूसरा कॉलम होता है। पहली रो छोड़ दें, तीसरा कॉलम छोड़ दें, तो ये 4 वैल्यू आपके पास आएंगी 2 1 1 माइनस 2। अब बेटा आपसे जरा कोशिश करते हैं, आप बताओ बेटा 2 1 का मतलब जी दूसरी रो छोड़े और पहला कॉलम छोड़े, बताइए क्या आएगा? दूसरी रो छोड़ के पहला कॉलम छोड़ के वैल्यू जो लिखनी है वो बताएं। -1 1 -2, शाबाश, -1 1 -2 और -1। जी बेटा आप बताएं 2 2 का मतलब दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दें फिर, तो बताएं क्या आएगा? ये दूसरी रो ये छोड़ दी और ये दूसरा कॉलम ये छोड़ दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 1 1 1 और -1। जी बेटा आप बताओ 2 3 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 1 -1 1 -1 फिर क्या आएगा 1 -2। 3 1 का मतलब बताओ भाई, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, तो क्या आएगा -1 1 1 और -1। अब बेटा 3 2 का मतलब है थर्ड रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 1 2 -1। 3 3 का मतलब थर्ड रो छोड़ दो, थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये क्या है 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 2 एंड 1। अब बेटा आपने इसको सॉल्व करना है, कैसे? ये देखो जरा, पहले इसको मल्टीप्लाई, -1 माइनस प्लस है तो आप अपोजिट साइन लिखोगे -2, तो ये -3 आंसर आ गया पहले। फिर इसको लिखेंगे माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करो -2, ये माइनस का 1 बन रहा है, प्लस का 1 लिखेंगे, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 है तो बाहर भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा +1। फिर इसकी बारी है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है -4, अपोजिट साइन -1, तो ये माइनस का 5 आ रहा है, तो आप माइनस का 5 ये लिख देंगे। उसके बाद इसकी बारी है, ये माइनस, इसको मल्टीप्लाई माइनस प्लस, इसका जो साइन आएगा वही लिखेंगे, इसका अपोजिट लिखना है, माइनस का बन रहा है तो प्लस का 2, तो बेटा ये 3 है, शुरू में माइनस है तो ये माइनस का 3 आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई, इसका साइन वही, इसका अपोजिट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो इसका आंसर -2। अब इसको सॉल्व करें, बाहर माइनस, ये -2, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आ रहा है तो माइनस प्लस 1 लगे। फिर 3 1 में इसमें माइनस प्लस, और ये पॉजिटिव का 1 है, नेगेटिव का 1 लिखेंगे तो ये 0 आ रहा है। फिर इसमें लिखेंगे -1 और माइनस का 2, तो माइनस का 3, माइनस प्लस का 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 और ये पॉजिटिव का 2 और ये हमारे पास पॉजिटिव 3 आंसर। अब बेटा हमने एडजॉइंट लिखा, एडजॉइंट क्या होगा वो लिख लेते, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा ये जो सारी वैल्यू निकाली हैं इनको हमेशा आपने याद रखना है, आपने इनको कॉलम वाइज अरेंज करना है। किसमें करना है? कॉलम वाइज। पहले क्या है -3, फिर क्या है 1, उसके बाद -5, अब दूसरे कॉलम पे चले जाए, -3, फिर -2, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 3। ये एडजॉइंट आ गया। निकालिए, अपने रो वाइज नहीं थी वैल्यू, जब अरेंज करना है तो कॉलम वाइज लिखनी है। ये एडजॉइंट आ गया, बात खत्म नहीं हुई अभी। क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, फार्मूला हम ये लिख बैठे हैं, तो उसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए इनवर्स इक्वल टू 1/एडजॉइंट ऑफ ए के लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट आएगा, उसका आंसर था -9,
वो ये आ जाएगा। और बाकी एडजॉइंट ऑफ ए वो ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू -3 0 1 -2 3 -5 1 और 3। अब इस 1/-9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, इसको मल्टीप्लाई ना भी करेंगे तो तब भी ठीक होगा। हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या सिंपल इन्वर्स का आंसर आ चुका है। अगर वो ये ना भी कहता कि इन्वर्स इफ एग्जिस्ट, अगर ये सेंटेंस ना भी लिखता तो भी हमें पहले इसकी एग्जिस्टेंस ही चेक करनी पड़ेगी। तो बेटा इसके 4 पार्ट हैं, जब तक हम 4 पार्ट नहीं करेंगे इस मेथड के ऊपर होल्ड नहीं हो सकता। तो 4 मेथड जो है वो मैं करूँगा इसके चारों पार्ट, फिर आपने इसको हर क्वेश्चन को 2 टाइम रिपीट करना है, फिर जाके आप इस काबिल होंगे कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अब इन क्वेश्चंस का आगे आगे इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने बाकी करने में ये मेथड आना आपका ज़रूरी है, इसको नोट करें बेटा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।